पंत श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश मुनि राम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। चार गुरु पंत 42 के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। अभी हमारे बीच परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब का एवं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश जी बघेल और इनके द्वारा अभी लोकार्पण किया जा रहा है, जो यह लोलेसरा धाम पंत श्री उग्रनाम साहब के स्मृति मेला स्थल के रूप में यहाँ का अहाता, भवन निर्माण और पहुंच मार्ग, इनके लोकार्पण का यह सुंदर दृश्य हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे उनके साथियों और हमारे परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब के कर कमलों के द्वारा यह लोकार्पण कार्य संपन्न हो रहा है। और अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज यह लोलेसरा धाम हमारे अतिथियों के द्वारा शोभायमान हो रहा है। सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रेम पूर्वक अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे। हमारे अतिथि मंच पर पधार रहे हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। चार गुरुवंश 42 के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य पंत श्री उग्रनाम साहब स्मृति संत समागम मेला लोलेसरा नवा वर्ष आज द्वितीय दिवस मध्याह्नकालीन सभा में हमारे अति सम्माननीय अतिथिगण पधार चुके हैं। हम उनके स्वागत में हमारे बीच किरण दीदी गरबा समिति को आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले वे अपने विभिन्न भाव भंगिमाओं के द्वारा सदगुरु का एवं हमारे सम्माननीय अतिथियों का हृदय से स्वागत करेंगे। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत है भव सागर के पार। गुरु के सुमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। इंदिरावती हाँ पखरे
सतगुरु की इस पावन धाम में, मेरे सतगुरु की इस पावन धाम में, आने वालों भक्तों संत समागम में, बच्चे हो या बड़े हो संत जी, सबको मेरी साहेब बंदगी, सबको मेरी साहेब बंदगी। सबको मेरी साहेब बंदगी, सबको मेरी साहेब बंदगी, सबको मेरी साहेब बंदगी, सबको मेरी साहेब बंदगी। बालिकाओं को भी हमारी साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब की असीम कृपा से कबीर पंथ के 12वें वंश प्रतापाचार्य परम पूज्य पंथ श्री उग्रनाम साहब की स्मृति में विगत 9 वर्षों से निरंतर आयोजित होता चला आ रहा यह संत समागम मेला आज अपने इस नवे सत्र में दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे बीच हमारे अत्यंत ही स्नेही एवं सम्माननीय अतिथिगण भी हमारे बीच हमारे परम पूज्य पंथ श्री हुजूर साहब के साथ विराजमान है। हम चाहते हैं आपका हृदय से स्वागत हो। सबसे पहले परम पूज्य पंथ श्री हुजूर साहब के स्वागत के लिए इस संपूर्ण आयोजन के आयोजक के संरक्षक हमारे परम पूज्य गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहब से हम अनुरोध करेंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य पंथ श्री हुजूर साहब के श्री चरणों में पुष्प गुच्छ अर्पण कर हृदय से स्वागत करेंगे हमारे माननीय गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहेब, जो कि इस संपूर्ण आयोजन के संरक्षक भी हैं। तालियों के साथ हम भी इस अभिनंदन को अपना स्वागत समझेंगे। हम अपनी तरफ से स्वागत कर रहे हैं। तत्पश्चात गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहब से अनुरोध है हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे परम अतिथि श्री भूपेश जी बघेल, आपका भी हृदय से स्वागत करेंगे। श्री विजेंद्र जी वर्मा डूडा, आप भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। श्री आशीष जी छाबड़ा, विधायक बेमेत्रा, आप भी मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करेंगे। इनके पश्चात हमारे गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज जी साहू, आपका स्वागत श्री नंद साहू के द्वारा। श्री नंद साहू जो कि अगले स्वागत कड़ी में श्री रविंद्र चौबे जी, हमारे कृषि मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, आपका स्वागत रंजित वर्मा, श्री रंजित वर्मा जी के द्वारा। श्री रविंद्र जी चौबे छत्तीसगढ़ शासन कृषि मंत्री जी। श्री मिथिलेश वर्मा बेहरा से, आप हमारे विधायक बेमेत्रा से श्री आशीष जी छाबड़ा, आपका स्वागत करेंगे श्री मिथिलेश वर्मा। हमारे विजेंद्र वर्मा पटवारी जी, श्री गुरुदयाल बंजारे जी जो कि विधायक नवागढ़ हैं, नवागढ़ से हैं, श्री गुरुदयाल बंजारे जी, विजेंद्र वर्मा पटवारी जी, आपका स्वागत करेंगे। और श्री हमारे सरपंच लोलेसरा से
देवकी किरण वर्मा लोलेसरा मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। देवकी किरण वर्मा लोलेसरा सरपंच हैं लोलेसरा से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। और अत्यंत हर्ष की बात है, हमारे बीच श्रीमती शशि प्रभा गायकवाड़ जी विराजमान हैं। आपका स्वागत राजेश जी वर्मा करेंगे। स्वागत की कड़ी को हम यहां विराम देते हैं। अब हमारे बीच अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय हमारे अतिथियों के उद्बोधन, हम लोग आतुर हैं आपके हृदय के उद्गार सुनने के लिए। सबसे पहले विधायक बेमित्रा श्री आशीष जी छाबड़ा से हम अनुरोध करेंगे, इस सभा को संबोधित करेंगे। हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। पंच श्री हुजूर उग्र नाम स्मृति संत समागम मेला ग्राम लोलेसरा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये इस मेले का 9वां वर्ष है। हम सब को परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब जी के सानिध्य में, गुरु गोसाई डॉक्टर भानु प्रताप साहब के सानिध्य में ये मेले का आज ये दूसरा दिन है। सबसे पहले मैं पंच श्री के चरण में सप्रेम साहेब बंदगी, गुरु गोसाई डॉक्टर भानु प्रताप साहब जी के भी चरण में सप्रेम साहेब बंदगी। और अत्यंत हर्ष और सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय भूपेश बघेल जी का आज इस मेले में, संत समागम मेले में हम सब के बीच में आगमन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी ओर से सप्रेम साहेब बंदगी करता हूं। मंच पे बहुत ही सम्मानीय छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी का भी आगमन हुआ है। आपके भी चरणों में मैं साहेब बंदगी करता हूं। परम सम्मानीय छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी का भी आज इस मंच में स्वागत हुआ है। मैं आपका भी सप्रेम साहेब बंदगी करता हूं। मंच पे नवागढ़ के हमारे विधायक साथी आदरणीय भाई गुरदयाल बंजारे जी भी उपस्थित हुए। आपको भी सप्रेम साहेब बंदगी। शशि प्रभा गायकवाड़ जी जिला पंचायत सदस्य, आपको भी सप्रेम बंदगी। और हजारों संख्या में पंच श्री को हम सब यहाँ सुनने और उनका सानिध्य लेने यहाँ इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गण, जितने भी हमारे भाइयों और बहन यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित है, आप सबको मैं सप्रेम साहेब बंदगी करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। परम हर्ष का विषय है, कल मेले की शुरुआत प्रथम दिवस 9वां वर्ष शोभा यात्रा के रूप में, एक विशाल शोभा यात्रा, विशाल जन समुदाय, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के मानने वाले व्यक्ति पंच श्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में, जो शोभा यात्रा की शुरुआत बेमेतरा से हुई, पूरे लोलेसरा तक जगह जगह हम सब ने बड़ा आत्मीयता के साथ पंच श्री का स्वागत किया। उनके दर्शन लाभ हम सब प्राप्त किए। निश्चित रूप से हम सब काफी सौभाग्यशाली हैं। कल पंच श्री के श्रीमुख से, उनके प्रवचन के माध्यम से हम सब ने ये सुना कि पंच श्री ने कल बताया कि लोलेसरा मेला ये 9वां वर्ष है और शुरुआत ही इससे ही मेले में जो बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु भक्तगण पंच श्री को मानने वाले यहाँ बड़ी संख्या में अनुयायी उपस्थित होते हैं। जो 100 साल पुराना दामाखेड़ा का मेला है, लगभग दोनों की समानता पंच श्री ने की। निश्चित रूप से आपका हम सब के प्रति प्रेम है, इस क्षेत्र के प्रति आशीर्वाद है, इस जिले के प्रति बड़ा लगाव है कि आपने हमारे इस लोलेसरा को मेला स्थल के रूप में चयनित किया। ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य के विषय है। और हर साल आपके सानिध्य में हम सबको पंच श्री के श्रीमुख से हुजूर कबीर साहब जी के वाणी वचन सुनने का और अपने जीवन को कृतार्थ करने का अवसर
मिलता है। निश्चित रूप से पिछले 2-3 साल कोरोना के नाम से हम सब इस मेले में कम समय यहाँ उपस्थित हो पाए, लेकिन उसके बावजूद मेले की भव्यता कम नहीं हुई, हर साल के भांति। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वर्ष बड़ी संख्या में, कल पहले दिन से जो शुरुआत हुई, आज भी बड़ी संख्या में, हजारों संख्या में हम सब यहाँ उपस्थित पंचश्री का आशीर्वाद लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए माननीय पंचश्री जी के चरणों में साहेब बंदगी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 साल पहले जब आप मेले में आए थे, हमारी जो मांगे थी, मेले समिति ने जो मांग आपसे की थी, निश्चित रूप से आपके माध्यम से पंचश्री के आदेश में आपने उसको पूरा किया और आज मेला स्थल अपनी भव्यता को और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होने जा रहा है। मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कुछ मांगे, चूंकि ये नया हमारा मेला है, बड़ी संख्या में हमारे भक्तगण यहाँ श्रद्धालुगण इस मेले में उपस्थित होते हैं, तो निश्चित रूप से मेले में व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आने वाले समय में इस मेले की भव्यता और बढ़ेगी। उसको देखते हुए कुछ मांग है, समिति के माध्यम से मैं आपके सामने उस मांग को रखूंगा और मुझे पूरा विश्वास है आपके सानिध्य में निश्चित रूप से उस मांगों पे आप विचार करते हुए उन मांगों को पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास करते हुए आपको पुनः मैं सबको बंदगी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सब प्रेम साहेब बंदगी साहेब। जी पंचश्री हुजूर सरकार के श्री चरणों में निवेदन है कि हम सबको संबोधित कर अनुग्रहित करेंगे और इस सभा को आनंद प्रदान करेंगे। परम पूज्य पंचश्री हुजूर साहब, साहेब बंदगी साहेब। साहब के चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही हर्ष का विषय है, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पंचश्री हजूर उग्र नाम साहब स्मृति संत समागम मेला के इस 90वें पर्व पर समारोह के दूसरे दिवस आज हमारे इस मंच पर छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उनके साथ ही छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ और दिग्गज राजनेता परम आदरणीय रविंद्र चौबे जी, हमारे अपने कबीरपंथी भाई माननीय ताम्रध्वज साहू जी, मैं ये सब मिनिस्टर हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, हमारे आदरणीय चौबे जी, कृषि और पंचायत मंत्री हमारे साहू जी, गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री, और साथ ही यहाँ उपस्थित हैं भाई गुरदयाल बंजारे जी, विधायक नवागढ़, और हमारे परम प्रिय जिनको मैं अपना अनुज कहता हूं, मेरे छोटे भाई के समान, आप सबके लाडले विधायक भाई आशीष छाबड़ा जी, और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री स्वर्गीय डेरहू राम जी, धृत लहरे जी की सुपुत्री श्रीमती शशि प्रभा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं समस्त कबीर पंथ समाज की ओर से आप सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको समस्त कबीर पंथ समाज की ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो साहब बंदगी है, ये कबीर पंथ का एक अभिवादन है और बड़ा ही सुंदर अभिवादन है। इस अभिवादन में जब हम बंदगी अर्थात बंधन करना, हम बंधन करते हैं तो किसी व्यक्ति को नहीं करते हैं। ये
घट घट में विराजमान जो साहब है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, कबीरपंथी लोग उनको साहब कहते हैं। तो घट घट में जो साहब विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, हम उनको वंदन करते हैं। इसलिए आप देखेंगे साहब की वाणी भी है, साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी का पत्ता तो हरा होता है, पत्ता देखने पर उसके अंदर छुपी हुई लाली नजर नहीं आती, लेकिन मेहंदी के हर पत्ते में लाली छुपी होती है। ठीक उसी प्रकार हर प्राणी के अंदर वो परमात्मा, वह साहब विराजमान है। भले ही इस चर्म चक्षु से नजर ना आते हों, लेकिन साहब जो हैं, परमात्मा जो हैं, हर घट में विराजमान है। तो हम कबीरपंथी लोग जिसे भी हम हाथ जोड़कर बंदगी करते हैं, तो उसके भीतर बैठे हुए साहब को, परमात्मा को हम वंदन करते हैं, बंदगी करते हैं। इसलिए आप देखेंगे एक छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा भी हमारे पंथ के किसी बुजुर्ग संत महात्मा को हाथ जोड़कर बंदगी करता है, तो प्रति उत्तर में वो बुजुर्ग संत महात्मा भी उस छोटे से बच्चे को हाथ जोड़कर साहेब बंदगी बोलते हैं, क्योंकि वो परमात्मा, वो साहब उस बच्चे के घट में भी विराजमान है। तो ये इतना सामंजस्य स्थापित कर देता है, सारे भेदभावों को मिटा देता है। और अभिवादन में तो देखिए थोड़ा सा भेद नजर आ जाता है। जैसे मैं किसी की मतलब आलोचना वाली बात नहीं है, एक दृष्टांत के रूप में, जैसे बराबर के लोगों को राम राम बोलो तो वो भी राम राम बोलता है, लेकिन किसी बड़े को राम राम बोलो तो जी तेरा बेटा है, जिया तेरा बेटा। और कोई पैसे से बहुत बड़ा आदमी है, उसको कोई गरीब आदमी राम राम बोले तो हाथ भर हिला देता है। तो थोड़ा सा भेद आ जाता है, लेकिन कबीर पंथ में ऐसा नहीं होता है। ये साहब बंदगी हम सबको एक ही धरातल पर खड़ा कर देता है, सारे भेद मिटाकर, चाहे ऊंच जाति पाति, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े, सबका भेद मिटाकर हम सबको एक ही धरातल पर लाता है। और वैसे भी देखिए कबीर पंथ जो है, ये किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष का पंथ नहीं, किसी संप्रदाय विशेष का पंथ नहीं। कबीर पंथ में सभी जाति, सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपको मिलेंगे। कबीर पंथ में जितने हिंदू हैं, मुसलमान उतने नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो जरूर हैं। आपके उत्तर प्रदेश में, आपके हैदराबाद की तरफ आप चले जाइए, वेस्ट बंगाल में चले जाइए, तो मुसलमान भी आपको कबीरपंथी मिलेंगे। और हिंदुओं में ब्राह्मण भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, और हर तरह के जाति के लोग आपको मिलेंगे, हर वर्ग के लोग मिलेंगे। और देखिए, जब कबीर पंथ का कहीं भी कोई समारोह होता है तो वहां आपको भेदभाव दिखलाई नहीं पड़ता। कभी नहीं मिलेगा कि किसी वर्ग विशेष के लिए बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई हो और औरों के लिए अलग व्यवस्था की गई हो, कभी देखने को नहीं मिलेगा। कबीर पंथ के पंडाल में जो भी आता है साथ साथ ही बैठता है। तो कबीर पंथ में एक संगत है, एक पंगत है और एक ही रंगत है। इस पंडाल में देखो, ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण भी बैठे होंगे, उसके बिल्कुल बाजू में हो सकता है कोई अन्य जाति का। मतलब आम तौर पर ऐसा भी होता है कि वर्ण भेद, बहुत हजारों वर्षों से इतने वर्ण भेद का जो वर्ण भेद की जो जड़ है, इतनी गहराई तक हमारे दिल दिमाग में उतरी हुई है कि ये भेदभाव हम छोड़ नहीं पाते हैं। और ये आपके वर्ण व्यवस्था नहीं तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि हिंदू संप्रदाय जो बिखरा, इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल वर्ण व्यवस्था है। हालांकि वर्ण व्यवस्था समाज, हिंदू संप्रदाय की व्यवस्था के लिए
संप्रदाय की व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलता रहे, इसके लिए तैयार किया गया कि ब्राह्मण जो वर्ग के लोग हैं वो पठन पाठन करें, अध्ययन करें, पढ़े लिखे विद्वान बने और समाज को भी शिक्षित करें। क्षत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप राज्य की, समाज की आप सुरक्षा करें। वैश्यों को जिम्मेदारी दी गई कि आप व्यापार करें। जहां जहां भी समाज है, लोग निवास करते हैं, वहां तक आप रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उन तक उपलब्ध कराएं। ये व्यापार है, वाणिज्य है। ये वैश्यों को दी गई। और एक शूद्र भी कहा गया। तो जो मतलब इस तरह के कार्य दिए गए कि जैसे कपड़ा धोना, किसी के लिए जूते चप्पल बनाना, या और भी बहुत तरह के काम ऐसे, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच नहीं था। यह व्यवस्था जब तैयार की गई तो यह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, पैरेलल था, समानांतर था। लेकिन पता नहीं कब, कैसे, किस काल में यह व्यवस्था वर्टिकल हो गया, खड़ा हो गया। और यह व्यवस्था जब खड़ी हो गई तो जिसे शूद्र कहा जाता वो बेचारा सबसे नीचे दब गया। उसके ऊपर शूद्र आ गया, शूद्र के ऊपर क्षत्रिय आ गया और सबसे ऊपर ब्राह्मण खड़ा हो गया। इस तरह समाज में भेदभाव उत्पन्न हो गए। फिर धीरे धीरे हिंदू संप्रदाय बिखरता गया, बिखरता गया, बिखरता गया और आज तक बिखरा हुआ है। ये भेदभाव आज भी नहीं मिटा। और यही भेदभाव हमारे सदगुरु कबीर को बिल्कुल रास नहीं आती थी। उनको बिल्कुल रास नहीं आती थी। सदगुरु कबीर साहब का आप जीवन दर्शन देखें, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देखें। उन्होंने आजीवन जब तक इस धरती पर रहे, उन्होंने मानव के बीच भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। मानव के बीच जो खाई खुदी हुई है, उस खाई को भरने का, बांटने का प्रयास किया। उन्होंने आजीवन यही प्रयास किया कि संपूर्ण मानव समाज एक ही धरातल पर हो, उनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ना छोटे बड़े का, ना अमीर गरीब का, ना जाति का, ना पाति का, ना धर्म का, ना संप्रदाय का। उनकी तो एक ही दृष्टि थी कि मानव को मानव की दृष्टि से देखे, ना कि जात पात धर्म संप्रदाय की दृष्टि से देखे। तो इसी कार्य के लिए हमारे सदगुरु कबीर साहब 600 बरस पहले 120 बरस तक लगे रहे। इतना उन्होंने, भारत देश के सबसे अनूठे संत अगर किसी को आप कहेंगे तो वो सदगुरु कबीर ही हैं। सदगुरु कबीर ही हैं। हमारे देश में बहुत से संत हुए, बहुत से महान संत हुए, और मेरे लिए तमाम संत उतने ही पूजनीय हैं जितने पूजनीय मेरे सदगुरु कबीर साहब हैं। लेकिन सदगुरु कबीर का एक अनूठापन यही, अगर सदगुरु कबीर नाम को परिभाषित करना हो तो क्या कहा जाएगा, किस तरह से परिभाषित करेंगे? किसका नाम कबीर? कबीर किसे कहा जाएगा? तो बहुत सोच विचार, मैं बहुत कभी कभी सोचता विचारता हूं कि कबीर नाम तो है, लेकिन नाम के पीछे जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, उसके आधार पर कबीर किसका नाम हो सकता है? कबीर उसका नाम है जो हकीकत को बेबाकी से बयां करे, उसका नाम कबीर। जो सत्य को निर्भीकता से बोले, उसका नाम कबीर। सदगुरु कबीर का जीवन ऐसा नहीं था कि तंबूरा या मंजीरा लेकर किसी मठ मंदिर में बैठकर भजन गाते हुए बीत गया। ऐसा जीवन नहीं था उनका। सदगुरु कबीर मानव समाज के सजग प्रहरी थे। मानव समाज की तमाम व्यवस्थाओं पर वो बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते थे, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो। और जहां कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें मिल जाता था जो व्यवस्था में कुरीति फैला रहा हो, बुराइयां डाल रहा हो, तो बड़े कठोर शब्दों में फटकारते थे।
बड़े ही कठोर शब्दों में फटकारते थे। तो साहब चाहते थे कि मानव मानव के बीच कहीं कोई भेदभाव ना आए, मानव मानव को मानव की दृष्टि से देखे। तो ये जो साहब बंदगी अभिवादन जो हमारे कबीर पंथ में चलता है, साहब बंदगी, ये लाजवाब है भाई, लाजवाब है। मैंने ऐसा अभिवादन मैंने दुनिया में और कहीं नहीं देखा। हम ऐसा नहीं बोलते कि वर्मा जी बंदगी, शर्मा जी बंदगी, साहू जी बंदगी, चौबे जी बंदगी, ऐसा नहीं बोलते। हम साहब बंदगी बोलते हैं। जो हर घट में विराजमान, सामने वाले के घट के अंदर जो साहब परमात्मा बैठे, हम उनको बंदगी बोलते हैं। तो प्रति उत्तर में वो भी हमारे भीतर जो परमात्मा बैठे उसको भी वो बंधन करते हुए साहेब बंदगी बोलता है। तो ये कबीर पंथ में बहुत सी अच्छी बातें हैं। उनमें से एक ये कबीर पंथ का अभिवादन भी है। अब इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सी बातें बताऊं आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल तो कोरोना में मेला हम तो आ ही नहीं सके। फिर पिछले बरस हुआ, पिछले बरस मैं आया, एक ही दिन रहा, रात को चला गया। इस बार बहुत ये सौभाग्य की बात है कि अवसर मिला है कि हम पूरे 4 दिवस तक इस संत समागम समारोह का, संत समागम मेला का आनंद और लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और अभी देखिए, अभी पूस का महीना चल रहा है और आज हो गया दूज, शुक्ल पक्ष का दूज हो गया। अब ये 12-13 दिन में पूस पूर्णिमा आ जाएगा, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग क्या बोलते हैं, छेरछेरा पुन्नी। छेरछेरा पुन्नी के दिन हमार छत्तीसगढ़ में, हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा है छेरछेरा मांगे के। छेरछेरा माई कोठिक धान ला, और तो हमार छत्तीसगढ़ के माई कोठित खुदे चल के आगे है। आए है कि नहीं आए बताओ। हमार छत्तीसगढ़ के माई कोठी कौन हरे, इन आए नहीं। तो छेरछेरा के जो आने वाला महीना चला थे, तो यह अवसर में हमन मांगे में काबर कमी करी। तो खर्रा में मांग शुरू कर दो का, शुरू कर दो। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पिछले गत वर्ष आपसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी तब भी, और पिछले बार जब आप इस समारोह में आए थे तब भी आपसे चर्चा हुई थी कि यह मेला क्षेत्र आरक्षित है, लेकिन हमको इस किनारे में 100 बाई 600 का लगभग 60,000, 1.5 एकड़ से कुछ कम, अगर आप ये भूमि, अब यहाँ तो पंजीकृत संस्था नहीं है, तो दामाखेड़ा की संस्था जो 1949 में पंजीकृत हुई है, श्री सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1/1949। और ये हमारी संस्था का पंजीयन आज मैं बता रहा हूँ, सार्वजनिक तौर पर आज मैं बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने बताया था, ये हमारे गुरुजी के कार्यकाल में ये हमारी संस्था पंजीयन हुई थी। हमारी संस्था को पंजीयन कराया था पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश, जब सीपीएन बरार से जब अलग होकर मध्य प्रदेश राज्य बना, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। पंडित रविशंकर शुक्ल, नए जो अभी नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो शायद बहुत कम जानते होंगे, हमारे विद्याचरण शुक्ल हुए, श्यामाचरण जी शुक्ल हुए, इनके पूज्य पिताश्री थे ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो उनका जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब दामाखेड़ा का जो मठ था, उस मठ में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रय लिया करते थे पुराने जमाने में। बाहर से अन्य राज्यों से भी आते थे, वहां आश्रय लिया करते, और पंडित रविशंकर शुक्ल जी लगातार उनसे मिलने वो भी आया करते थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहां साधु संतों के बीच रहा करते थे। तब से गुरु, उस समय हमारे गुरुदेव का बाल्यावस्था था। बाल्यावस्था था मतलब
14-15 बरस के थे, तब से उनका बहुत ही हार्दिक लगाव पंडित जी के प्रति था, जिसके फलस्वरूप देश की आजादी के पश्चात पंडित जी ने हमारे गुरुजी से कहा और उनकी बात मानते हुए हमारे गुरुजी सहमत हुए और दामाखेड़ा आश्रम की जो संस्था है वो उनके कर कमलों से ही पंजीयन उसका हुआ था 1949 में। तो मैं जो ये पट्टा है, ये मैं क्या बोलते हैं जो 600 फीट का, मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि ये अगर भूमि का इस तरफ से किनारे से एक पट्टा हमें इस संस्था को आवंटित कर दिया जाए तो शासन सरकार के द्वारा बहुत अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सुंदर विकास हो रहा है। लेकिन एक हम कबीरपंथियों की भावना होती है कि ये क्षेत्र, यह स्थल एक हम कबीरपंथियों के लिए एक मेला क्षेत्र बन गया है। साधु संत पधारते हैं, सत्संग भजन कीर्तन होता है, मेला लगता है, पर्व होता है। तो हम कबीरपंथी भी अपना सहयोग दें, कुछ निर्माण करें। तो अगर इस संस्था को ये आवंटित कर दिया जाएगा तो हम कबीरपंथी लोग भी एक एक गांव मिलकर एक एक निवास करने के लिए एक एक हॉल बनाते जाएंगे या बड़ा शेड बना देंगे, ऐसा कुछ हम लोगों की भी भावना है। इसके तहत मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय साहू जी और आदरणीय चौबे जी और हमारे भाई गुरदयाल बंजारे जी के क्षेत्र में हम कबीरपंथियों का एक गांव और है, आप लोग जानते हैं ना? आप जानते हैं, नवागढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है गांव बघुली, ग्राम बघुली। हमारे गुरुदेव का पैतृक ग्राम जिला कबीरधाम में ग्राम बहरमुड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी। 13वें वंशगुरु के पश्चात उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्र अपनी धर्म पत्नी को, गुरु माता को उन्होंने पत्र लिखा था कि ग्राम बहरमुड़ा में जो गुरु गोसाई परिवार है वहां जो प्रथम पुत्र जन्म लेंगे उन्हें गोद लेकर इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो सन 1935 में हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ और सन 1938 में कबीर पंथ की गुरु माता, कलाप माता थी उस समय, कलाप देवी कहते थे, कलाप माता ने हमारे गुरुदेव को गोद लिया। तो वहां जो गुरु गोसाई परिवार था उस समय मालगुजारी चलती थी, तो 5 गांव उनके पास था। तो जब वहां से उनके पुत्र को हमारी गुरु माता ने गोद लेकर गुरु गद्दी पर स्थापित किया तो उन्होंने अपने 5 गांव में से एक गांव, बघली गांव भी था उसमें शामिल, तो 5 गांव में से ये बघली ग्राम की खेती को, ये गुरु गद्दी दामाखेड़ा को उन्होंने अर्पण कर दिया। उसके बाद देश आजाद हुआ, मालगुजारी ये सब खत्म हो गई। तो वहां आज की तिथि में इस संस्था के नाम से ही है वो सारा, वहां जो कुछ भी है ये जो दामाखेड़ा की संस्था है उसी के नाम से है। तो वो कबीर आश्रम दामाखेड़ा की एक तरह से प्रमुख खेती वहां होती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 21वीं सदी के 22 साल गुजर जाने के बाद भी बरसात में आप उस गांव में न जा सकते हैं न उस गांव से बाहर निकल सकते हैं। और ज्यादा पानी आ गया, रपटा बना है, चारों तरफ नदी से घिरा है मानी। और सिर्फ एक गांव नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 गांव हैं उसके साथ, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे गांव। वहां ऐसी विकट स्थिति हो जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी, जब बारिश का मौसम आता है, जब पानी चढ़ जाता है तो अगर आदमी बीमार मरता भी क्यों न रहे वो बाहर नहीं निकल पाता है मुख्यमंत्री जी। वहां के लिए मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर ये मैं निवेदन करूंगा, विशेष तौर पर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि ग्राम बघली
जनपद पंचायत नवागढ़, में झांकी नहर पुल से नेवसा गांव नया पास होते हुए बघली कबीर आश्रम तक, कबीर बघली गांव तक सड़क मरम्मत एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य। लेकिन इसमें नहर का जो दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मतलब बना तो हुआ है, लेकिन बरसात में आप गाड़ी मोटर लेकर वहां जा ही नहीं सकते। सिर्फ पैदल और पैदल, अगर नदी में पानी कम रहे तो पैदल ही निकल सकते हैं। मतलब 4 से 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। ये निवेदन मैंने जब हमारे आदरणीय साहू जी हमारे सांसद थे, दुर्ग क्षेत्र के सांसद थे, मैंने ये निवेदन रायपुर में समारोह हुआ था, पंच शताब्दी समारोह, मैंने आदरणीय साहू जी से निवेदन किया था कि उस गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ी विस्मृति उनको हो गई तो रह गया। मैंने वहां के सरपंच को यहाँ बुलाया है, आपकी कृपा होगी तो 2 मिनट आप उससे मुलाकात कर लेंगे। और ग्राम बगली से बाघोल सड़क निर्माण वाले चौड़ीकरण का, इसमें कुछ स्वीकृत भी हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वीकृत हो चुका है, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत नेवसा में उप स्वास्थ्य केंद्र एवं ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य। ये हमारा एक गांव है कबीरपंथियों का, उससे लगा हुआ ये विषय, उससे जुड़ा हुआ ये विषय है, इसलिए मैं बहुत विनम्रता से आपसे ये निवेदन करता हूं कि, और माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही छोटे छोटे गांव हैं। पहले तो हमारा गांव बघली पंचायत भी नहीं था, नेवसा पंचायत के अंतर्गत आता था, आश्रित गांव था, अब पंचायत हो गया है। तो इसके लिए मैं विशेष निवेदन करता हूं, और ज़्यादा कुछ आपके सामने ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। यहाँ जितने लोग हैं आपके विचार जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ की बागडोर आपके हाथ में है, आपकी और क्या योजना है, आप किस तरह हमारे छत्तीसगढ़ को विकास के मार्ग पर और आगे किस तरह से ले जाएंगे, क्या क्या आपकी योजनाएं हैं इस राज्य के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी को सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया यहां पधार कर अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदगी। प्रातः स्मरणीय परम श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब, डॉक्टर भानु प्रताप गुरु गोस्वामी साहेब, मंत्री अमर PWD और गृह विभाग के मंत्री आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, बहुत ही सम्मानीय और वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी, भाई आशीष छाबड़ा जी, गुरदयाल बंजारे जी, शशि प्रभा गायकवाड़ जी,
साथ ही सबो संत समाज उपस्थित, सब सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान संगवारी मन, लड़का मन, अभी बहुत सुंदर नृत्य भी प्रस्तुत करी हमार नोनी मन, और साथ ही आयोजन समिति से जुड़े हुए सब साथी मन, सब हो जन ला साहेब बंदगी। आचार्य पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब और सभी जतेक भी अनुयायी है सब जन ला वंदन करते हुए 9 साल से लोलेसरा में पंथ श्री हुजूर उग्रनाम साहेब की स्मृति में भव्य संत समागम मेला के आयोजन हो है। और साहेब अभी बताइस कि 2 साल कोरोना कारण से नहीं हो पाई, लेकिन ओकर पहले ही हमन आए रहे तो चौबे जी, साहू जी सब साथ में रहें, आशीष भाई मेरी से बहुत जोरदार बेमे तरह से पूरा रैली निकले रही से और यहाँ तक आए रहें। कल एक शुरुआत हुई बहुत सुंदर, और साहेब के बोले के बाद और कुछ बोले के नहीं रह जाए। साहेब बंदी कतेक बढ़िया विवेचना करीस, ओकर अर्थ बताइस। हमू मन कबीर पंथी मन ला देखथन तो साहेब बंदगी के थन, ताम्रध्वज भैया मिलते कैबिनेट के बैठक में तो साहेब बंदगी के थन, लेकिन हम तो भैया चला कहा वही साहेब करथन करके, लेकिन आज साहब बताइए कि साहब के मतलब का, जिन शरीर के अंदर में, घट के अंदर में जिन परमात्मा विराजे है, साहेब बैठे है, ओकर बंदगी करना। तो आज बहुत बढ़िया से बात बताई और वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा करी। जिन समय ये वर्ण व्यवस्था बनाए रही साहब, तेन समय बनैया मन ला ये नहीं मालूम रही कि समाज में आते कन सैकड़ों हजारों साल बाद ऐसे परिवर्तन आ जाए। तो जैन मन शिक्षा के काम करत रही से, वो मन ब्राह्मण हो गए, शिक्षा देख भी काम कर रहे थे, लेख काम करत रही से, लेकिन बाद में वो जाति हो गए। जिन सुरक्षा करत रही से उन क्षत्रिय हो गए, व्यापार व्यवसाय करत थे ते मन वैश्य हो गए, और जतेक जन मेहनत के काम करते वो सब शूद्र में आ गए। लेकिन अब वो ये जिन वर्ण व्यवस्था थे जाति में जिन बदलीस, वो बड़ा नुकसान हो। पूरा दुनिया में जिन अस्पृश्यता है वो हमारे समाज के माथा में कलंक के रूप में आज भी हम देखथन। और समाज में जब जब भी ये प्रकार की विकृति आया है, कोई न कोई संत धरती में अवतरित हो है और वो समाज ले एक रास्ता दिखाए के काम करे। हमारे देश वैसे ऋषि मुनि मन के देश, और आप सब जाना था अभी साहब बताइस कि कैसे कबीर पंथ में सबो धर्म के, सबो जाति के मानने वाला मन है। तो मैं कहना चाहता हूं ये सत्ता है ना साहब, वो संघर्ष से मिलते, और संघर्ष जब होते तो संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा होते। आज चुनाव का राजनीति है, प्रजातंत्र है, तो वैचारिक लड़ाई होते। वो समय राजतंत्र रही से तो गला काटे काम करते रही से, सत्ता छीने काम होते रही से, तलवार चले, बंदूक चले, तो उस समय संघर्ष रही सत्ता के। जब सत्ता के संघर्ष करे के बाद समाज में जिन दुष्प्रभाव पड़ते, वो दुष्प्रभाव खत्म करे बर ही संत मन के अवतरण होते और समाज में समरसता और भाईचारा बनाए काम करते। वही प्रकार से संत श्री कबीर साहब के भी अवतरण वही प्रकार से हुए कि सब समाज में जिन विषमता है, बहुत अकन बुराई आ गिरी से वो दूर करे बरईस। और कबीर साहब जिन्हें तेन आदमी ले जीवन जिए के कला बताइस कि कैसे हमारे जीवन जीना चाहिए, हमारे उद्देश्य का है, जन्म लेके जीवन के उद्देश्य का है, मानवता के उत्थान कैसे हुई। काबर के सत्ता के संघर्ष में धरती पता नहीं दुनिया में कतेक बार लाल हो चुके हैं, और धर्म के नाम से भी कतेक लड़ाई हो चुके हैं। लेकिन ऐसा समय में कि हम कैसे मानव एक समान मानते हुए, मानवता के सम्मान करते हुए, एक दूसरे के हृदय में ईश्वर
मानते हुए सबके सम्मान करना है। और फिर कबीर जी तो फिर प्रेम के कवि। समाज में, परिवार में, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में प्रेम भाव होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकते। ये बात कबीर जी के। और आज 600 साल बाद भी कबीर के वाणी आज भी समाज में सत्ता के संघर्ष में जिन दुष्प्रभाव पड़ा थे समाज में, बोला यदि दूर करना है तो कबीर के रास्ता में ही चल के दूर किए जा सकते। आज भी सत्ता पाए बर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ात बिड़ात बैठे, लेकिन ये कबीर के रास्ता है, संत महात्मा मन के रास्ता है, जिन खाई घाव पैदा करते तिल मिटाए काम करते। और यही सब संत महात्मा मन के जिनवाणी है हमारे संविधान में है। और संविधान के व्यवस्था के तहत सब जन सत्ता के माध्यम से सबके सेवा होना चाहिए। सेवा एक ऐसे माध्यम जिन चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, नौजवान हो, एक सबके सेवा करना है। ये कबीर के रास्ता और ही हमारे संविधान में व्यवस्था है। और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वो दिशा में काम करत। हमारी सरकार सबसे पहली बात यह है कि आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ के आदमी मन कैसे मजबूत होए, और मजबूत करे बर ये प्रदेश है तेन धान के कटोरा कहलाते, किसान मन के प्रदेश। तो सबसे पहले किसान मन के आर्थिक इसी से सुधारे काम करें, आर्थिक रूप से मजबूत बनाए काम करें। नहीं तो समय री से कि एक समय कहा है कि किसान कर्ज में पैदा होते और कर्ज में मर जाते, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। कोई किसान के सिर में कर्जा के बोझा नहीं है। कर्जा उतारे काम पहले करें ना, होकर उत्पादन की कीमत देख काम दोबारा करें। चाहे वो धान बोए, चाहे वो गन्ना बोए, चाहे मक्का बोए, चाहे कोदो बोए, कुटकी बोए, रागी बोए, वो सब के समर्थन मूल्य आज पूरा देश में सबसे ज्यादा यदि धान की कीमत मिला तो छत्तीसगढ़ में मिला था। सबसे ज्यादा गन्ना की कीमत कहूं तो छत्तीसगढ़ में। कोदो कुटकी के भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित नहीं करे, हम छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित करें और खरीदे की व्यवस्था। तो ये प्रकार से सबसे पहले हमारे अन्नदाता मन है तेला मजबूत करे काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करी। दूसरा अर्थव्यवस्था सुधारे काम जिन मजदूर मन बर है, भूमि श्रमिक न्याय योजना हम लागू करें कि जेकर के 1 डिसमिल भी खेती की जमीन नहीं है वो 7,000 रुपये सालाना देना। यूं हिंदुस्तान में कोनो जगह ये योजना लागू नहीं है। और तीसरा गायक नाम से बहुत राजनीति हो साहब, आप सब जाना था और हम सब भोगे भी हैं। पूरा देश में कतेक लड़ाई झगड़ा मार पीट खून खराबा भी होए, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं होती से हम तो गोबर खरीद के भी गौ माता से, भाई गौ माता चारा खावावे तब तो गोबर मिलेगा, तो गोबरेल खरीदे शुरू करवाएं, गोधन न्याय योजना शुरू करें और ओकर माध्यम से जहां लोगन के अर्थव्यवस्था सुधारे काम करें, गौ माता की भी सेवा करें। आज वर्मी कंपोस्ट बना था, खेत में डाला था, तो धरती माता के अभी छत्तीसगढ़ मातारी का हम पूजा करें, तो धरती माता की भी सेवा करे काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करत। तो लोगन के जीवन स्तर ऊपर उठाए के काम, चाहे किसान हो, चाहे गौपालक हो, चाहे मजदूर हो, ओकर आर्थिक स्थिति सुधारना चाहिए। दूसरा काम शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हमार काम चलत है। अब तो हमारे साल जतका भी स्कूल है वो हमार विद्या के मंदिर कहलाते, जीर्ण शीर्ण नहीं होना चाहिए। अभी 17 तारीख के 4 साल हमारे सरकार के पूरा हुई, 1,000 करोड़ रुपया दे हो ताकि जतका स्कूल मन है तेकर अतिरिक्त कमरा बने, जीर्ण शीर्ण है तेनो सुधरे, और रंग रोगन होना चाहिए। अब तो गोबर के पेंट भी बना था, कई जगह हमारे प्रदेश में शुरू हुए साहब गोबर के प्राकृतिक पेंट। कुमारप्पा स्वामी जी से गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक, ओकर नाम से एक फाउंडेशन बने जयपुर में, कुमारप्पा स्वामी के फाउंडेशन, ओकर साथ हमारे मन के एमयू हुई और ओकर मन के जिन टेक्नोलॉजी है ओकर माध्यम से जो हमारे गौठान मन में कई जगह हम उत्पादन करत हन। अभी रायपुर नगर निगम जिन कार्यालय है तेन हुई प्राकृतिक पेंट से पोताई हुए, तो हम अब वो पेंट ल जतका स्कूल बना थे तेला ओकर से पोताई करबो ताकि हमारे वो जिन महिला मन काम करत है वो रोजगार भी मिले, 4 पैसा ओकर आमदनी हो और हमारे स्कूल भी बड़े सुंदर दिखाए। तो यह प्रकार की व्यवस्था आज रोजगार के बड़ा समस्या, रोजगार के दूर करे बर लगातार हमारे सरकार काम करत है। जहाँ किसान मन के, मजदूर के, महिला मन के रोजगार के, वही प्रकार से रीपा हम शुरू करें, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य तेकर कल्पना करते हुए उल हम शुरुआत करें और ओकर माध्यम से हम नौजवान लड़का मन भी रोजगार दे के काम करबो। अब बाबा राम देश भर कावर सरसों तेल बेचीगा,
हमारो गांव के बेटी बेटा मैंने नहीं पेर के बेच सकते, ओकर से तेल घानी बोर्ड भी बनाए। जिन गौठान है तिन तेल पेरे एक मशीन भी देथन, आटा बनाए भी मशीन देथन, धनकुट्टी भी देथन। तो तमाम प्रकार के सुविधा हमन उपलब्ध करा थन ताकि हमारे लड़का मन रोजगार मिल सके। अभी वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जमीन भी उपलब्ध करा थन, घेरा भी करबो, शेड भी बनाबो, पहुंच मार्ग भी बनाबो, बिजली भी आधा कीमत में देबो और बैंक फाइनेंसिंग की भी व्यवस्था करबो ताकि हमारे लड़का मन ला ओकर लाभ मिल सके। और जो उत्पादन है तो विक्रय की व्यवस्था मन करबो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगन ला रोजगार मिल सके। हमारे छत्तीसगढ़िया मतलब तो धंधा उंधा आए नहीं ज्यादा। कुछ समाज है चाहे केवट हो, डीमर हो, मरार हो, देवांगन मन, ईच मन थोड़ी पारंपरिक रूप से धंधा करते, बचत मन ला तो बस खेती किसानी वाला रहना, तो धंधा उंधा होते का आए नहीं। तो ये सब व्यवस्था ला अभी जत का गौठान बने है, वो जन सामान उत्पादन होते सब जिला में हमारा सी मार्ट बनाए, वो उत्पादन होते तो विक्रय की व्यवस्था होता है कि वो जन महिला मन उत्पादन करते है और बेचे झंझट मत हो। तो ये प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न बनाए के काम, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करत हैं। तो अब जिन बचे थे संस्कृति के जिन क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जाति धर्म और संप्रदाय के मर थे और विभिन्न हमार पंथ वाला मर रहे थे, तो वो सब चीज मतलब बढ़ावा दे में कोई प्रकार के हमारा भेदभाव नहीं करा था। जहाँ राम वर्ग मन पर्यटन परिपथ बना था तो वहीं आदिवासी समाज के जिन देवगुड़ी है, गोटुल है, ओकरो निर्माण करे काम करत हन। हमन आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन, राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन होते। और साथ साथ अब कबीर पंथ के आपके मार्गदर्शन में अभी कबीर सरोवर के भी हम स्वीकृति प्रदान कर दें। अब ताम्रध्वज भैया माफी मांग रहे तो मुझे ज्यादा कहे की जरूरत नहीं, लेट हो थे बजट उजट में सब हो गए, टेंडर हो गए। अब वो जनवरी से शुरू हो जाए कहा थे, तो बहुत जल्दी शुरू करा दे भैया, बढ़िया। तब जून जुलाई को दिन पानी गिरी तो भरे शुरू हो जाए। हमारे कर 5-6 महीना बचे हैं, वो बढ़िया से तेजी से काम होना चाहिए, उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। यदि अच्छा आशीष भाई है यहाँ के लोलेसरा में भी यहाँ मेला स्थल में बढ़िया से साधु कुटीर बनना चाहिए, सामुदायिक भवन बनना चाहिए, साधु संत मनाही तो कर्म के निवास होना चाहिए। तो उनमें कोई कमी नहीं आंदा। 1 करोड़ रुपए घोषणा करा था, बढ़िया से भवन बनना चाहिए, साधु संत भी रहा है और आम जनता भी आके निवास कर सका है। 1 करोड़ रुपया की घोषणा। दूसरा जन साहब जन बात कही, ये जन जमीन है हो सकते ओकर नोयत परिवर्तन करे लगी और सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, तो यदि उनमें कुछ चेंज वगैरह कर काबर को चारागाह जमीन कहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हम परिवर्तन नहीं कर सकन, तो ओकर बदला में कोई दूसर जमीन गांव वाला मन या ग्राम पंचायत प्रस्तावित कर दे तो जमीन के अदली बदली करके जमीन ला दिए जा सकते हो। लेकिन वो जमीन ला गाँव वाला मतलब बताया लगे लोले सरक सरपंच तो आये कहा किरण का नाम होकर नोनी के, हाँ, तो वो बूता तोरे ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करवाबे, ओकर बाद कलेक्टर ले देवे, वो चेंज कराए लगे और तू ही मना डांगा लगा दो, मैं घोषणा कर दे तो फिर हो गई बूता, ठीक है। हाँ, तो वो जैन भी काबर की जैन जमीन है जेकर नाम से अलाट हो गए वो वापस कराना एक कठिन काम रहते। हम तो अब रविंद्र चौबे जी बैठे हैं हमारे वरिष्ठ मंत्री, अब वो कुक्कुट पालन पर बने दुर्ग में पहले, अब वो उन्हें कलेक्टेड बनावो कहा तो जमीन अभी हम ही मतलब नहीं मिला थे, कलेक्टेड बनाना दुर्ग में थे। अब वो में बड़ा मशक्कत करे लगती, जमीन की चीजें इतने रहे कि बहुत समय लगते। तो ये यदि जमीन यदि चारागाह है तो गांव वाला मल्ल ही प्रस्ताव करके दे लगी, मोला दे में कोई तकलीफ नहीं, निश्चित रूप से ही जमीन हम उपलब्ध करावो, नहीं तो कोई दूसर जमीन हुई तो कर बदला में बोला ट्रांसफर करा दे। तो ये प्रकार के काम करे लगी। दूसरा जन साहब जन केस के वो जन गांव है बगली, अब वहां बदली गांव थे रोड वगैरह बनाए के बाद है, निश्चित रूप से ताम्रध्वज भैया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, ओकरे जिम्मेदारी देता हूं। मैं घोषणा करा था कि वो रोड के बढ़िया चौड़ीकरण भी हो, पुल पुलिया की जरूरत पड़े, रफ्ता में काम नहीं चले, पुल पुलिया भी जरूरत पड़े तो बोला परीक्षण करा ले, ओका डीपीआर बना ले और बजट में शामिल करके बोला स्वीकृत करा दे। ठीक है साहब, अब ताली उली जोर से बजाओ तब तो गाओ। और ग्राम पंचायत नेवसा में
उस स्वास्थ्य केंद्र के भी मांग करे हैं। तब यहाँ गुरुदयाल बंजारे बैठे, तोरे क्षेत्र का मामला है, ठीक है, नहीं घोषणा करना है, नहीं करना साहब के भी आशीर्वाद है, गुरुदयाल भाई के भी सहमति है, तो वो कर बर उस स्वास्थ्य केंद्र के भी घोषणा करा था। तो दो तीन ठक बात रही से का बात लग कहते हुए हमार जन सरकार है तेना जहां लोगन के आय बढ़ाए काम, दूसरा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और तीसरा जन संस्कृति है हमारे छत्तीसगढ़ के जन पहचान है, कोनो सतनाम मानते, कोनो कबीर पंथ मानते, कोनो औ पंथ। अब ये खुद आशीष छाबड़ा कौन सा पंथ वाला हैं, सिख पंथ है, तो एकरो बर गुरु नानक देव आर्य गढ़फुलझर उहुल हमारे धार्मिक पर्यटन के रूप में स्वीकृत करे हैं। तो ऐसे जैन भी है हमारे छत्तीसगढ़ जन पहचान दिलाते, और हम सब जन मानते हैं जो हमारा आस्था केंद्र है, ओला विकसित करे बर कोई प्रकार के कोताही नहीं बरता था, ज्यादा से ज्यादा राशि देथन, ताकि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है तेन आगे बढ़े, और ही हमारे मन के पहचान है। और सब जतका भी है सब ला मिला के एक जन संस्कृति होते थे, छत्तीसगढ़िया संस्कृति है, और ही हमारे सबके पहचान है। तो वो आगे बढ़ाए के काम, पुष्पित और पल्लवित करे काम हो छत्तीसगढ़ सरकार करा थे। तो लगातार साहब जिन आदेश करे है निश्चित रूप से वो आदेश के पालन हो ही बात तक कहते हुए अतिक संत समाज के बीच में बहुत मतलब हमारे पर तो यह बहुत ही गर्व की बात है कि गुरु गद्दे में बैठे के बाद भी, ब्यास गद्दी से बैठे के बाद उन्हें से आशीर्वचन देते साहब, लेकिन जब हम आथन तो खड़ा होके माइक से अपन बात ल कहते थे, हमारे मन पर बहुत गर्व की बात है। मैं साहब ल प्रणाम करते हुए, आप सब ल प्रणाम करते हुए, बोलो कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब। धन्यवाद। परम सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच हमारे अमूल्य अतिथिगण पधारे। हम आपका स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत करना चाहेंगे। प्रस्थान से पूर्व परम पूज्य पंच श्री हुजूर साहब के कर कमलों के द्वारा श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी बघेल को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे।